Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I... Alright, finally. I think I'm looking good. How's are looking? Perfect, exactly. भाई कल जो बैक वर्कआउट था, मेरी बैक में पेन हो रहा है, लोअर बैक में, द डेडलिफ्ट्स, क्योंकि मैं कंटेंट शूट कर रहा था, मैंने ओवर कर दिया. मुझे बस 3-4 सेट लगाने थे, लेकिन जोश में मैंने, क्योंकि मैं वर्टिकल में शूट कर रहा था, एंड देन मेरा मन किया कि मैं वर्टिकल में भी शूट करता हूँ और हॉरिजॉन्टल में भी शूट करता हूँ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में बोथ. तो मैंने दोनों चीज़ें शूट करते करते मैंने अपनी बैक को पूरा नज़रअंदाज कर दिया, एंड आई कैन फील दैट पेन नेक्स्ट डे. मैं जब सुबह से उठा हूँ, आई कैन फील दैट पेन, बट इट वॉज वर्थ इट. इट इज़ अ स्वीट पेन ऑफ अ जिम. मेहनत का फल है वो पेन. सो आई एम एंजॉइंग इट. एंड या यस्टरडे जो रात को मैंने पिज़्ज़ा बेस लाया था, आज रात को मैं खाने वाला हूँ. वैसे तो दोपहर का प्लान था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई चेंज्ड इट, एंड मैं रात को खाने वाला हूँ. आई विल शो इट टू यू. अगर फ़ोन में चार्ज रहा तो आई विल शो इट टू यू. बट या आज मैं जा रहा हूँ जिम. आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू शूट इट और नॉट एवरीथिंग, बट आज मैं हिट करने वाला हूँ अपने शोल्डर मसल को. शोल्डर एंड कार्डियो में भी. कार्डियो इज़ लाइक टाइम. अगर टाइम पे मेरा वर्कआउट कंप्लीट खत्म हो गया, आई शूट इट कार्डियो, जो कि मैं रनिंग ही करता हूँ बेसिकली, ट्रेडमिल या फिर एलिप्टिकल पे. सो आई सी यू इन द जिम. या भाई लुक रेट को कर दिया, मेरे लुक को रेट कर देना. आई थिंक आई एम लुकिंग गुड. A few moments later. सो मैं अपने शोल्डर वर्कआउट की शुरुआत करता हूँ अपने लेटरल हेड को ट्रेन करते हुए, क्योंकि जब आप शर्टलेस होते हो तो आपके आर्म्स का जो सेक्सिएस्ट पार्ट जो होता है वो बेसिकली लेटरल डेल्टॉइड्स ही होते हैं. सो इसीलिए मैं अपने लेटरल हेड को ज़्यादा फोकस करके उसे ज़्यादा ग्रोथ लाना चाहता हूँ, ताकि मुझे एक प्रॉपर राउंड शोल्डर मिल पाए. इसलिए मैं अपने शोल्डर वर्कआउट की शुरुआत हमेशा लेटरल हेड से करता हूँ. और मैं लेटरल हेड को बेसिकली डंबल्स पे, यानी कि मैं अपने शोल्डर वर्कआउट के बिगिनिंग में, यानी कि डंबल लेटरल रेज़ से ट्रेन करता हूँ, जिसके मैं करीब मैं 5 kg के डंबल से शुरुआत करता हूँ, एंड देन मैं 7.5 kg, 10 kg, 12.5 एंड देन 15 kg इज द हैवीएस्ट डंबल जो मैं लेटरल हेड में प्रॉपरली लिफ्ट कर पाता हूँ विदाउट डिसबैलेंसिंग माई पोस्चर. सो मैं वहीं तक ही लिफ्ट करता हूँ 15 kg. सो 5 kg से लेके 15 kg तक का ये सफ़र मैं लेटरल हेड को ट्रेन करते हुए करता हूँ. एंड यू कैन क्लियरली सी, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. एंड देन फिर मैं अपने लेटरल हेड को ट्रेन करने के बाद अपने फ्रंट हेड को, यानी कि शोल्डर के फ्रंट हेड को ट्रेन करने के लिए निकल पड़ता हूँ, जिसकी शुरुआत मैं करता हूँ बेसिकली स्मिथ मशीन पे, जहाँ पर मैं अपने स्मिथ मशीन पे बारबल शोल्डर प्रेस करता हूँ, जिसकी शुरुआत में बेसिकली ऑब्वियसली वार्म अप सेट जो कि मैं एम्प्टी वेट से करता हूँ, एंड देन आई ऐड 5 kgs 10 kgs के वेट से मैं फ्रंट हेड को स्मिथ मशीन पे ट्रेन करता हूँ. ये वर्कआउट स्केड्यूल जो आप देख रहे हो जिस पे मैं शोल्डर ट्रेन कर रहा हूँ, वो बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा किसी को देखा नहीं होगा करते हुए. लेकिन मैं अपने फ्रंट हेड को बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके
ट्रेन करता हूँ जहाँ पर मैं सेट्स कम लगाता हूँ, वेरिएशंस मैंने ज़्यादा किए, जैसे कि हर एक वेरिएशन के मैं 2-2 सेट करता हूँ। जैसे कि स्मिथ मशीन पे मैं 5 kgs 10 kgs तक 15 kgs भी कभी कभी लिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन 10 kgs मोस्टली मैं करता हूँ। एंड देन फिर मैं डंबल शोल्डर रेजेस करता हूँ जहाँ पर मैं बेंच पे बैठ के प्रेस लगाता हूँ, जिसके मैं करीब 15 kg के डंबल से करता हूँ। एंड देन 25 इज द हैवीएस्ट डंबल जो मैं लिफ्ट कर पाता हूँ शोल्डर प्रेसेस में। उसके मैं करीब 2-3 सेट लगा के अपने शोल्डर प्रेस की मशीन पे चला जाता हूँ। शोल्डर प्रेस की मशीन पे मेरे लिए हैवी लिफ्ट कर पाना बहुत ही इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द मशीन एंड द इक्विपमेंट, और जो ग्रेविटी का जो कांटेक्ट होता है वो लेस होता है बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट। अभी मैं साइंटिफिक टर्म्स आपको समझाते बैठूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, बट यहाँ पर मैं अपने शोल्डर प्रेसेस लगा रहा हूँ मशीन पे, जहाँ पर मैं 15 kgs 20 kgs एंड 20-30 kgs, यहाँ तक कि मैंने एक टाइम था जब मैं 40-45 kgs भी लिफ्ट करता था, बट राइट नाउ मैं 30 kgs या 40 kgs तक ही लिफ्ट कर पाता हूँ। एंड देन फिर फ्रंट हेड को पूरी तरीके से ट्रेन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने अगेन फेवरेट डेल्टॉइड्स यानी कि लेटरल डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए साइड पोर्शन, जहाँ पर मैं केबल लेटरल रेजेस लगाता हूँ। उसके मैं करीब 3-4 सेट ज़्यादा ट्रेन करता हूँ, रिपीटिशंस भी ज़्यादा लगाता हूँ मैं केबल्स पे, जैसे कि 20 रिपीटिशंस इज़ माय गोल। कभी कभी 15 या 12 रिपीटिशंस पे भी मैं खुश हो जाता हूँ बिकॉज बॉडी हर वक्त आपका साथ नहीं देती। सो हियर आई एम ट्रेनिंग माय लेटरल हेड। इसके मैं करीब लगाता हूँ जैसे कि पहले तो मैं एम्प्टी से सेट लगाता हूँ एंड देन 5 kgs एंड 10 kgs। कभी कभी मैं 5 kg के प्लेट के ऊपर 2.5 kg का एक एडिशनल प्लेट लगा देता हूँ, जो 7.5 हो जाता है। एंड देन 10 kg ऐसे करते करते मैं लगाता हूँ। लेकिन जो की डेवलपमेंट है केबल्स पे लेटरल हेड को ट्रेन करने की, वो है रिपीटिशन ज़्यादा लगाइए तो आपको वो डेल्टॉइड का जो सेक्सी पोस्चर है शोल्डर में वो दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे डेल्टॉइड्स कैसे दिख रहे हैं। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखा रहा हूँ सब कुछ, आपको प्रॉपरली टाइम लेके नहीं दिखा रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, वरना वीडियो की लेंथ अगेन बड़ी हो जाएगी। एंड देन फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने लेटरल हेड को ट्रेन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने रियर डेल्टॉइड्स यानी कि पीछे वाले शोल्डर के हेड को ट्रेन करने के लिए, जिसकी शुरुआत नहीं, अभी फिलहाल तो मैंने एक ही एक्सरसाइज रखी है, एक नहीं 2 एक्सरसाइज रखी है रियर डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए, जो कि पहली वेरिएशन हमारी आती है केबल्स पे। यू कैन क्लियरली सी आई एम ट्रेनिंग माई लेटरल हेड, आई एम ट्रेनिंग माई रियर डेल्टॉइड विथ केबल्स, जहाँ पर मैं प्रॉपरली यू कैन क्लियरली सी द हेड कैसे मैं कर रहा हूँ। इट्स अ वेरिएशन जो मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट इट्स प्रिटी इफेक्टिव फॉर मी, मेरे लिए काम करी। यू कैन ट्राई एंड यू कैन सी आपके लिए वो काम करती है या नहीं। इसके मैं करीब 3-4 सेट लगाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पैक डेक फ्लाई मशीन पे। मैं अपने रियल डेल्टॉइड को ट्रेन करने के बाद निकल पड़ता हूँ अपने शोल्डर्स की आखिरी एक्सरसाइज, जो कि है मेरी ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए। सरप्राइजिंग होगा न्यू बिगिनर्स के लिए, बट ऑब्वियसली एक रेगुलर फॉर्मेट होगा जो लोग जिम जाते हैं कि मैं अपने ट्रेपीजियस मसल को बैक की जगह पे शोल्डर के दिन ही ट्रेन करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी मी डूइंग श्रग्स। बेसिकली मैं केबल्स पे लगाता हूँ, लेकिन अगर केबल्स बिजी हूँ तो मैं डंबल्स पे अपने हैवीएस्ट डंबल से मैं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर फॉर्म तो पता है, तो वहाँ पर मैं गलती नहीं करता हूँ। इसलिए मैं हैवीएस्ट डंबल से ही अपने श्रग्स को यानी कि अपने ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करता हूँ, जहाँ पर मैं हैवीएस्ट डंबल जो मैंने लिफ्ट किया है श्रग्स लगाते हुए वो है करीब 50 kg के डंबल, जो कि हमारे जिम के हैवीएस्ट डंबल है। यहाँ पर यू कैन सी आई एम डूइंग श्रग्स एंड दैट्स हाउ आई ट्रेन माय ट्रेपीजियस मसल्स। एंड देन ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के बाद मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और घड़ी पे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वक्त था, तो मैंने कार्डियो करने का डिसीजन लिया।
और कार्डियो में मैंने आज के लिए अपने मूड के हिसाब से जो मशीन जो मैंने सिलेक्ट की कि मैं कार्डियो करूँगा वो थी एलिप्टिकल। सो मैंने एलिप्टिकल पे 15 मिनट्स की ऑब्वियसली एक कार्डियो सेशन किया, जहाँ पर मैंने करीब मेरा जो गोल होता है 15 मिनट्स के अंडर मैं एलिप्टिकल मशीन पे मैं अराउंड 100 कैलोरीज में बर्न कर पाता हूँ। एंड देन अपने शोल्डर वर्कआउट को यही ख़त्म करते हुए मैं जिम से निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ जाने के लिए। Just then. Alright, so with that, आज का वर्कआउट बहुत ही सरप्राइजिंग था। मैंने बहुत सारे एंगल्स ढूंढे कौन से सही थे कौन से गलत थे। आधे से ज़्यादा वर्कआउट उसी में चला गया, बट इट वॉज क्वाइट गुड। मैं प्लान नहीं किया था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज अरे यार 1 सेकंड का लेट हो गया, वरना मैं क्रॉस कर लेता, बट देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक। अब थोड़ा टाइम लगेगा रोड क्रॉस करने में। ऊपर से मुझे यार डिस्लेक्सिया, मैंने बताया था हल्का सा भी बॉर्डरलाइन डिस्लेक्सिया है, सो आई गॉट समटाइम्स लिटिल बिट स्कैर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। आई कांट डू दैट स्टफ। ओह गॉड, बट या इट वाज सरप्राइजिंग। आज का वर्कआउट बहुत ही अच्छा गया। लकीली जितनी भी रिकॉर्डिंग मैंने की वो सारी की सारी सेव हो गई फ़ोन में विदाउट हैविंग एनी वो एक फुल स्टोरेज का जो नोटिफिकेशन मिलता है वो मुझे नहीं मिला, एंड इट वाज क्वाइट गुड। अभी या फक या 1 मिनट यार, पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। फ़ोन की स्टोरेज मेरे हिसाब से अभी 80% तक फुल हो गई होगी। सो आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा सा वेट करूँगा, जितने भी रिकॉर्डिंग किए उनको मैं असेंबल करूँगा, फिर एडिट करूँगा। पूरा आज लगता है लगने वाले मेरे बैंड बजने वाली है, बिकॉज लगातार मुझे 2 व्लॉग्स एडिट करने पड़ेंगे, वो भी सारे के सारे मैंने हाई एंड रेजोल्यूशन में, एंड FPS भी ज़्यादा ही मैंने रिकॉर्ड किए थे। बट विल सी हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही है इन दैट प्रोसेस, एंड आई एम क्वाइट एंजॉइंग दैट। सो या अभी घर पे जाऊंगा आई थिंक या, और मेरा जो डेली का होता है शावर, और फिर वो रोनाल्डो का जो कोल्ड बात होता है, मैंने उसमें 2 बॉटल्स मैं फ्रिज में रखता हूँ, फिर मैं वो निकालता हूँ। जैसे मेरा नहा के हो गया, मैं वो ठंडे पानी अपना पूरे बॉडी पे डाल देता हूँ, और फिर भाई मतलब जितना भी मसल में जो स्पैज़म होता है वो सारा का सारा स्पैज़म निकल जाता है, एंड यू फील रियली नाइस मैन। या तो अब वो करूँगा, एंड देन आई विल हैव माय पिज़्ज़ा डिनर में। रात को मैं पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ, बिकॉज पिछले व्लॉग में आई थिंक मैंने बताया ही होगा कि मैं पिज़्ज़ा बेस खरीद के मैं गया था। सो आज पिज़्ज़ा होगा, यमी यमी। या आई एम लाइक चीट मील है, बट या इट्स द टेस्टी। लेकिन मैं बाहर का नहीं खाता हूँ पिज़्ज़ा, मैं घर पे होममेड मम्मी जो बनाती है, मेरी माता श्री जो बनाती है वो मैं खाता हूँ। या बिकॉज बाहर के वाले साले बहुत ज़्यादा चीज़ एंड मोज़रेला और वो सब्जियां कम होती है उसमें मेरे हिसाब से, तो जो मैं ऑर्डर करता हूँ वो, और मेरे घर पे क्या होता है सब्जियां ज़्यादा डलती है और जो भी अनहेल्दी चीज़ें होती है वो कम डलती है। सो इट्स क्वाइट गुड फॉर मी। या अभी आगे का व्लॉग आई थिंक पिज़्ज़ा खाते वक्त दिखाता हूँ। या अभी के लिए बस इतना ही। Just then. So, घर पे पहुंचने के बाद मैं शावर लेके पूरा फ्रेश हो जाता हूँ, और मेरी मम्मी, जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं डिनर में चीट मील करने वाला हूँ जो कि पिज़्ज़ा है। As you can clearly see how my mom is making this pizza for me, and believe me guys, ये जितना दिख रहा है डिलीशियस उतना खाने में भी ये यमी यमी था। It was so yummy, just like your sexy mommy. I know. It was a pretty wild, dark, bad joke. But क्या करूँ? I wanted to crack. जोर से आ रहा था जोक, तो मैंने क्रैक कर दिया। But anyways, you can clearly see मेरी मम्मी waste things कम and healthy things, यानी कि वेजीज ज़्यादा डाल रही है। And believe me, it was so yummy यार guys, really. एंड विद दैट आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। यू कैन क्लियरली सी द खुशी ऑन माई फेस, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी
अगले व्लॉग में।